मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है, उनका सम्मान होता है, वहां पर देवताओं का निवास होता है। लेकिन आज राजधर में मैं बिहार की एक ऐसी तस्वीर आपके सामने रखने जा रही हूँ, जहां पर नारी का सम्मान करना, उनकी मांगों को सुनना तो दूर, जब वो अपना अधिकार मांगने के लिए गई, अपनी बात सरकार के सामने रखने के लिए गई, तब उन्हें मिला लाठी डंडा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी सेविकाओं की। आज आंगनबाड़ी सेविकाएं बिहार में सड़कों पर उतरी, सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रही थी, लेकिन इस दौरान उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आज बल का प्रयोग किया। महिला प्रदर्शनकारियों पर आज वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आपको बताएंगे आखिर आंगनबाड़ी सेविकाओं को सड़क पर क्यों उतरना पड़ा, उनकी मांगे क्या थी। जिन आंगनबाड़ी सेविकाओं पर बच्चों के टीकाकरण की जिम्मेदारी होती है, जिन आंगनबाड़ी सेविकाओं पर गांव में गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी होती है, सोचिए जरा कितना महत्वपूर्ण काम है उनका। उन पर आखिरकार वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों किया गया? बिहार के अलावा दूसरे राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय के तौर पर उन्हें कितने पैसे मिलते हैं, ये सब आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए किस तरह आज आंगनबाड़ी सेविकाओं पर पानी की बौछार की गई। बिहार में पिछले 40 दिनों से आंगनबाड़ी सेविकाएं प्रदर्शन कर रही हैं। उनका ये प्रदर्शन पहले जिला स्तर पर चला, लेकिन आज अपनी मांगों को लेकर जब हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं पटना पहुंची, वे अपनी मांगों को लेकर विधानसभा भवन का घेराव करने की कोशिश कर रही थी। उससे पहले ही उन्हें रोक दिया गया। उन पर पानी की जबरदस्त बौछारें की गई, आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ धक्का मुक्की तक की गई। कई सारी औरतों को इसमें चोट आई है। पटना में आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रदर्शन, एक बड़ा प्रदर्शन जारी है और जो आंगनबाड़ी सेविकाएं प्रदर्शन कर रही हैं उनको पुलिस यहां से हटा रही है। विधानसभा के करीब का ये इलाका है और यहां पर काफी संख्या में महिलाएं जुट गई हैं बिहार के अलग अलग जिलों से। और देखिए कितनी तादाद है इन महिलाओं की, काफी संख्या में महिलाएं यहां पर आई हैं और पुलिस की कोशिश है कि इनको यहां से हटाया जाए। विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में इस पूरे इलाके में पुलिस किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं देती है, लेकिन सेविकाएं यहां पर अपनी मांगों को लेकर पहुंची हुई हैं। इनका कहना है कि इनका जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए, लंबे समय से इनकी मांग है और पिछली सरकार ने भी ये वादा किया था। इन आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना है कि कई बार बातचीत हुई है और ये कहा गया है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन मांगे कभी पूरी नहीं हुई और इसलिए ये काफी नाराज हैं। और जब यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं तो देखिए पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है, इन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है और यहाँ पर कई महिलाएं बेहोश भी हो गई हैं। ये यहाँ पर देखिए एक महिला बेहोश हो गई है और पानी के छींटे लगातार पुलिस कर्मी जो हैं वो दे रहे हैं। यहां से आगे जाना चाह रही महिलाएं, लेकिन उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। गाड़ियों में जबरन उन्हें बिठाया जा रहा है। जो खास तौर से लीडर हैं, जो इसको लीड कर रही हैं महिलाएं, उनको यहां से जबरन हटाने की कोशिश की जा रही है। यहां भी पुलिस की कोशिश है कि जो आंगनबाड़ी सेविकाएं जो इस पूरे प्रदर्शन को नेतृत्व कर रही हैं, उनको यहां से हटाया जाए। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, लाठीचार्ज और इसके अलावा तमाम तरह के प्रयोग पुलिस ने किए हैं कि इस भीड़ को किसी तरह हटाया जाए। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिला कहीं पानी चला रहे हैं और लाठी के बाद काफी संख्या में ये महिलाएं जुटी हैं और यहाँ से उनको हटाया जा रहा है। आप लोग की मांग क्या है? मोटे हम लोग की मांग ये है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक नहीं दिया जाता हमारा 25,000 वेतन किया जाए। मांग किए थे कि 1500 सेविका को दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं दिए नीतीश कुमार वो भी नहीं दिए हम सेविका को। तेजस्वी जी बोले थे कि अगर हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे सरकार तो आपको दुगना मानदेय करेंगे, लेकिन आज तक कोई उपाय, आज तक तो दर्शनों नहीं दिया, हम लोग भी नहीं दिए। कब कही थी तेजस्वी यादव? अगले अपने चुनाव के समय में, चुनाव के पहले 40 दिन से धरना में कोई सरकार सुनने वाला नहीं है हम लोग को।
जाहिर है आंगनवाड़ी सेविकाएं काफी नाराज हैं। इनका कहना है कि पुलिस ने जिस तरह से बर्ताव किया है, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, कई महिलाओं को चोटें आई हैं, कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से महिलाएं सड़क पर गिर रही हैं और उसके बाद आंगनवाड़ी सेविकाएं काफी नाराज हैं। इनका कहना है कि जब पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने वादा किया था कि जब वो बाद में जब सत्ता में आएंगे, चुनाव के बाद जब वो सत्ता में आएंगे तो उनकी मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन इनकी मांगे नहीं मानी गई है और इसलिए इनका प्रदर्शन जारी है। लाठीचार्ज और हंगामे के बावजूद आंगनबाड़ी सेविकाएं डटी रही और वो धरने पर भी बैठी रही। पुलिस की धक्का मुक्की में इन आंगनबाड़ी सेविकाओं के कपड़े तक फट गए, कई महिलाएं बेहोश भी हो गई। इस दौरान जब बीजेपी विधायक वहां पहुंचे तो उन्होंने पुलिस के अत्याचार के सबूत भी दिखाए। कपड़ा फाड़ फाड़ कर बेटियों को मारा गया है, बहनों को मारा गया है। आप देख लीजिए ऐसा नजारा, ऐसा बिहार में, आज बिहार में पहली बार ऐसा अपने जायज मांग को लेकर जो आवाज उठा रही है, उसके साथ ऐसा व्यवहार बंद हो गई है। निकम्मी सरकार ये मार से बेहोश हो रही है। आप देखिए सामने ये बच्ची मार से बेहोश हो गई है। लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर इस प्रकार लाठी डंडे का प्रहार, ये सरकार, मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए सदन में आकर। ये दुर्व्यवहार, इसको किनारे बिठाइए। और नीतीश कुमार जी के आज हम सदन में ले जा रहे हैं और महिलाओं के साथ, लड़की के साथ प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स पर लाठीचार्ज विधानसभा के बाहर हुआ और इसकी गूंज विधानसभा के अंदर सुनाई दी। विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में नेता विपक्ष ने नीतीश सरकार से इस पर जवाब मांगा। आज सेविका सहायिका पर लाठीचार्ज और पूरी इस तरह से मानदेय बिहार सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही है? आज सरकार को जवाब देना चाहिए। अपने सदस्यों को पहले आप जो है बैठाइए, तो अपने सीट पर हमें बैठाइए, आपकी जिम्मेवारी बनती है। एक मिनट आइए, सरकार जवाब दे। आइए सरकार जवाब दे। महोदय, अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं। अध्यक्ष आप महोदय अपना स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। अरे दे रहे हैं। नहीं, ये महोदय दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, आज खड़े हैं। सरकार की अत्याचार, आज लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला, पूरे थाने के सामने हत्या हो जाती है। आंगनबाड़ी पर लाठीचार्ज होता है, कोई आवाज उठाता है अपना, उसकी आवाज बंद करने का प्रयास करती है। अब सवाल यह है कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं को लेकर सियासत हो क्यों रही है, तो इसे समझने के लिए एक आंकड़ा आपके सामने रखती हूँ। बिहार में करीब 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और इसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स की संख्या करीब 2,15,000 है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका होती हैं। सेविका को मानदेय के तौर पर 6,500 रुपए प्रति माह दिया जाता है, तो वहीं सहायिका को 5,900 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग यही है कि इनके मानदेय की राशि को बढ़ाया जाए और ऐसा वादा पहले किया गया था। आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग सिर्फ मानदेय में बढ़ोतरी करना ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, मानदेय बंद कर वेतन देने की मांग की गई है। इसके अलावा ऑन ड्यूटी मौत होने पर परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी देने की भी मांग की गई। साथ ही रिटायरमेंट पर पेंशन देने की मांग भी उठाई गई है। और इस वक्त आर्थिक सर्वेक्षण पर नीतीश कुमार विधानसभा में बोल रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, जो सबसे पहले जो आप लोग बात बोलते रहते हैं, तो हम तो पहले भी न बोल दिए थे भाई, 17 में भी बोल दिए थे, अब 20 में भी बोल दिए थे यही हाउस में। तो हम फिर आपको बता देना चाहते हैं। और उस दिन जब हम लोग 9 पार्टी का मीटिंग किए, जब रिपोर्ट आ गया, तब भी हम बता दिए थे कि आखिरकार कब हमारे मन की राय हुई। और बाकी कौन क्या बोलते हैं, ये सब चीज को भुला जाते हैं। हम जब आप ही लोग, हम लोग सब साथे थे, तो हमरा जो कम्मा है उसको भुला जाते हैं। क्या भूलते हैं? याद करिए और याद करिए कि किस तरह से इसकी शुरुआत की गई।
ये 90 की बात है, जब हम लोग थे केंद्र में और उस समय एमपी बन करके, तो उस समय जो कांग्रेस पार्टी ने जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, अब वो जो ये जो बने थे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह। और जब हम बने थे ना मंत्री वहां, उस समय 70 की बात है, तो जहां हमको रहने का जगह मिला था, उसके 3 जगह के बाद वही थे ज्ञानी जैल सिंह, और उन्हीं का खबर आया कि वो मिलना चाहते हैं। हम कह रहे भाई राष्ट्रपति थे, यहां आए थे वो, और यहां पर आए थे, और उसमें यहां पर एक उद्घाटन करने के लिए यहां पर कार्यक्रम में, नहीं अस्पताल का नहीं, उनका उद्घाटन करने आए थे जेपी का, तो यहां पर आए थे। और उस समय तो उनसे परिचय हो गया था हम लोगों का, एमएलए थे तब की बात है। और जब वो हमको खबर दिए कि हम आके मिलना चाहते हैं, कह रही बापू इतने बड़े नेता हैं, हम कहला हम ही चले गए, जैसे ही हम आए ऑफिस से तुरंत हम उनके यहां चले गए। और जब गए साहब 1 घंटा उन्होंने ही हमको समझाया, कहा कि देखो एक बात समझो, जो होना चाहिए इस देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। तब तो उनकी बात सुन करके ही हमको समझ में आया कि इस पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये मेरा 1990 की बात है, और उसी समय हम इस बात को समझे, और जब इस बात को समझे तो तुरंत हम अपने सब पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिले। आप समझ लीजिए कि हम चले गए श्रद्धेय मधु लिमय जी से, और उनको हम कहे, और उन्हीं के साथ बैठे हुए थे उस समय जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे मधु दंडवते जी, सब बैठे हुए थे। हमने बताया कि दरअसल बिहार सरकार ने आर्थिक सर्वे की एक रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की। इस सर्वे के मुताबिक अगड़ी जातियों में आर्थिक रूप से सबसे कमजोर और सबसे मजबूत कौन है, ये आज इस रिपोर्ट के जरिए साफ हुआ। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि किस कैटेगरी में कौन सबसे गरीब है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जाति की कुल आबादी का करीब 43% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। अनुसूचित जनजाति की लगभग यही हालत है। बिहार की कुल आबादी में केवल 1.65% ही, यानी कि 1.5% से ही थोड़ा सा ऊपर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की स्थिति खराब है, और जितनी भी एसटी की जनसंख्या है उसका 42% से ज्यादा हिस्सा आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अत्यंत पिछड़े वर्ग में यह आंकड़ा 33% 58% का है, तो 33% 16% पिछड़े आर्थिक रूप से दिखाई देते हैं। अब आप समझिए, नीतीश कुमार जिनकी बात कर रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं, वो केंद्र में मंत्री थे, 90 के दशक से ये बातें चल रही हैं, तो इतने सालों में पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले नेताओं ने अब तक इनकी हालत में क्या सुधार किया, ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। अब बिहार की अगड़ी जातियों की भी बात कर लेते हैं। बिहार की अगड़ी जातियों में भूमिहारों का सबसे संपन्न माना जाना एक आम बात है, लेकिन इस रिपोर्ट में तस्वीर बिल्कुल पलट गई है। बिहार सरकार के सर्वे के मुताबिक बिहार की अगड़ी जातियों में भूमिहार आर्थिक रूप से सबसे कमजोर है। भूमिहारों की 27.58% आबादी आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है, यानी कि 100 भूमिहार में से 27 से ज्यादा भूमिहार गरीब हैं, जिनकी आय प्रति महीने 6,000 रुपए से भी कम है। सोचिए 6,000 रुपए में क्या होता है, लेकिन यह आंकड़ा है और बिहार का आंकड़ा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं ब्राह्मण। इन्हें भी सवर्ण कहा जाता है, पढ़ा लिखा कहा जाता है, और कहा यह जाता है इनके पास तो संपन्नता की अगर ये कहें कि सारे मानक पूरे होते हैं, तो यहाँ पर भी इनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। और तीसरे नंबर पर राजपूत आते हैं, और राजपूतों में यह आंकड़ा 24.89% का है। रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि बिहार की अगड़ी जातियों में कायस्थ भले ही सबसे कम हो, लेकिन आर्थिक रूप से सबसे दबंग है। केवल 13.83% कायस्थ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अगर यादवों की बात की जाए तो वो न केवल आबादी के लिहाज से बिहार में सबसे बड़े वर्ग हैं, उनमें गरीबी भी उसी अनुपात में बड़ी है। बिहार की पिछड़ी जातियों में 1/3 यानी कि 35.87% यादव आर्थिक रूप से कमजोर हैं,
और पिछड़ी जातियों में कुशवाहा समाज की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। 34.32% कुशवाहा गरीबी की जिंदगी में जी रहे हैं। करीब 30% कुर्मी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और बनियों में यह आंकड़ा 24.62% का है। अब अगड़ी जातियां हर महीने कितना कमाती है, जरा ये भी जान लीजिए। करीब 1/4 भूमिहार हर महीने 6,000 ही कमा पाता है। तो जरा सोचिए, अगर 5 लोगों का एक परिवार होगा तो वो 6,000 मासिक कमाई में क्या गुजारा करेगा। यह आंकड़ा 27.58% का है। हर महीने 50,000 तक कमाने वाले भूमिहारों की संख्या करीब 14% है और हर महीने करीब 6,000 तक कमाई करने वाले राजपूतों की संख्या 29% है। राजपूत समुदाय की बात करें तो 11% से थोड़े ज्यादा प्रतिशत लोग ही इस वक्त हर महीने 50,000 रुपए घर ला पाते हैं। अगर यादवों की बात करें तो हर महीने 6,000 तक की कमाई करने वाले यादवों की संख्या 36% है, लेकिन केवल 3.25% यादव ही हर महीने 50,000 रुपए अपने खाते में डाल पाते हैं और ये असमानता आपको कोयरी समुदाय में भी दिखाई देगी। 34% से ज्यादा कोयरी समुदाय के लोग हर महीने 6,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन अगर तकरीबन 4-4.5% की अगर बात करें तो ये आबादी ऐसी है कोयरी समाज की जो 50,000 की कैटेगरी तक पहुंच पाते हैं। ये आबादी बहुत छोटी है। अगर कुर्मी समाज की ही बात करें तो हर महीने 6,000 तक की कमाई करने वालों की आबादी करीब 30% है, जबकि करीब 8% लोग वो हैं जो हर महीने केवल 50,000 तक कमा पाते हैं। ये आर्थिक सर्वे का डाटा अगर वाकई सही है और इसमें अगर कोई चुनौती नहीं है तो इसका अर्थ तो ये है कि लंबे समय से राज करने वाली राज्य सरकार को इस पर सोचना चाहिए। आखिर उन्होंने चाहे अगड़ी जाति हो या पिछड़ी जाति हो उसे क्या दिया। राजधर्म में आज फिलहाल इतना ही।